बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलैहि सल्लि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें आज की बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरामंद फ़रमाया। कस्ब हलाल यानी हलाल रिज़्क़ कमाना हर मुसलमान पे लाज़िम है। और अगर हम अंबिया-ए किराम अलैहिस्सलाम की तारीख़ का मुताला करें, उनकी सीरतों का मुताला करें, तो ये बात हमें मालूम होती है कि तमाम अंबिया-ए किराम अलैहिस्सलाम ने काम किया और रिज़्क़ हलाल कमाया। कई अंबिया-ए किराम अलैहिस्सलाम ने बढ़ई का काम किया। ख़ुद अगर हज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अजियात के पहाड़ों पर उजरत पर बकरियां चराईं। बकरियां चराना सुन्नत अंबिया है और हज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी हैं। और इसी तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम ने तजारत भी की। जैसे आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान 2 मरतबा जो है वो तजारत के लिए शाम लेके गए। इस वक्त मुसलमानों के लिए लाजिम है कि वो सनत व हिरफत यानी इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ें, ज़राअत है एग्रीकल्चर उसमें भी आगे बढ़ें, और इसी तरह तिजारत इसमें भी मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम ने इसकी तालीमात दी हैं। हज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रिज़्क़ के 20 दरवाज़े हैं और 19 उनमें से तजारत के लिए खोले गए हैं। यानी अगर रिज़्क़ के 20 दरवाज़े हैं तो 19 दरवाज़े किस में रखे गए हैं? तजारत में रखे गए हैं। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उनमें से एक ज़रगरी यानी ये जो सोने का काम करते हैं गोल्ड, उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ये है, लेकिन 19 दरवाज़े किस में हैं? तजारत में रखे गए हैं। मुसलमानों को तजारत में आगे बढ़ना चाहिए। हर वो पेशा जो इंसानियत की खिदमत के लिए है, इंसान के लिए ज़रूरी है, मुसलमान को उस पेशे को इख्तियार करना होगा। तब मुसलमान जो है वो हर मैदान में तरक्की करेंगे। हमारे यहाँ कंसेप्ट सिर्फ़ इस्लाम का नमाज रोज़ा हज ज़कात में रह गया है और बाकी जितने मैदान हैं हम उसमें पीछे हैं। इस्लामी तजारत को, उसकी अहमियत को, उसके असूलों को हमें जानना होगा। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम इस्लाम के साथ अपना ताल्लुक़ कायम और दायम करेंगे। अब तिजारत जो है वो कौन सी अफजल है, इसमें से चंद रिवायात मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस रिवायत को नक़ल फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर अहले जन्नत को तिजारत की इजाज़त दी जाती तो उन्हें सिर्फ़ कपड़े की तिजारत की इजाज़त दी जाती या इतर की तिजारत की इजाज़त दी जाती। ये खुशबू जो बेचते हैं, तो इस रिवायत में गौर करें कि जन्नत में अगर इजाज़त दी जाती तिजारत की तो किन 2 तिजारतों की इजाज़त दी जाती? एक कपड़े की तिजारत करो या फिर जो है वो अतर यानी खुशबू की तिजारत करो। इन 2 की इजाज़त दी जाती और इससे इन 2 तिजारतों की अहमियत का भी हमें इल्म हुआ। और इसी तरह एक और रिवायत में आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को मरफ़ूअन नक़ल करते हैं कि अगर जन्नत में तिजारत की इजाज़त होती तो लोग कपड़े बेचते। और इसी तरह एक और रिवायत में आता है
کہ اگر جنت میں تجارت کی اجازت ہوتی تو کپڑے کی تجارت کا حکم ہوتا۔ اب اگر ہم صحابہ کرام کی طرف دیکھیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، آپ کپڑے کے تاجر تھے۔ اور تابعین میں، اسلاف میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ بھی کپڑے کے تاجر تھے، آپ بھی کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اسلام نے تجارت کے اصول دیے ہیں، تجارت کی اہمیت کو جو بیان کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔